In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear viewers. Today's our topic is wastage and stagnation. As you know, we are discussing the problems of universalization of elementary education, and these are the two most important problems of universalization of elementary education: wastage and stagnation. In previous lecture, we have discussed the term wastage means the premature withdrawal of children from school at any stage before the completion of the course. जिस कोर्स के लिए मकसद के लिए उसको दाखिला कराया गया, उस कोर्स को पहले ही कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ना, उसका नाम वेस्टेज है। तो आज हम दूसरी टर्म पढ़ेंगे, दूसरी एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मीन्स एक ही जगह रुकना। यहाँ एक ही जगह रुकने का मकसद है एक ही क्लास में बार बार रुकने का नाम है स्टैग्नेशन। और वी कैन से बाय स्टैग्नेशन वी मीन द स्टे ऑफ स्टूडेंट in a particular class for more than 1 year, for more than 1 year। एक ही साल में एक ही क्लास में बच्चे को रोके रखना है, इसी का नाम स्टैग्नेशन है। क्योंकि वो एक ही क्लास में बहुत बार फेल होता है और फेल होने की वजह से उसको वहां पे ही रखा गया है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो एक निसाब पूरा पढ़ने के बाद उसका एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम पास होने के बाद उसको दूसरे क्लास में दाखिला कराया जाता है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ पाते हैं, बहुत सारी वजूहात के बिना वो रोज स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो वो जो करिकुलम स्कूल का होता है, वो जो बच्चे रोज आते हैं वो उसको पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद उनसे एग्जाम लिया जाता है और वो पास हो जाते हैं। और पास होने के बाद उनको दूसरे उसके जो कोलीग्स होते हैं उनको दूसरे स्कूल नेक्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिट किया गया है, उसको उनको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बिठाया जाता है। लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं वो एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं और इसकी वजह से उनको डिटेन कराया जाता है, उनको फेल्यूर की वजह से उनको उसी क्लास में रखा जाता है। इसी का नाम स्टैग्नेशन है। और इस स्टैग्नेशन की वजह से भी वेस्टेज का मसला आता है। क्योंकि जब बच्चा एक ही क्लास में रह जाता है 2-3 साल, तो साइमल्टेनियसली वो स्कूल छोड़ता है, क्योंकि वो उनके साथ रहता है। फिर वो जब वो उन बच्चों के साथ रहता है जो न्यू एडमिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फर्स्ट क्लास में 2-3 साल रखा गया है और जो नए एडमिशन आ रहे होंगे वो छोटे होंगे, उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से वो स्कूल छोड़ बैठता है और स्टैग्नेशन की वजह से ये वेस्टेज की प्रॉब्लम आ जाती है। हॉटॉग कमेटी ने भी इसको डिफाइन किया है। हॉटॉग कमेटी ने स्टैग्नेशन को बाय मीन स्टैग्नेशन मीन्स हॉटॉग कमेटी की रिपोर्ट उसने कहा है बाय stagnation we mean the retention of the child in a class, in a particular class for the period of more than 1 year।
तो हॉटा कमेटी ने भी इसको डिफाइन किया है। बाय स्टैग्नेशन वी मीन दिस रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स इससे पहले जो स्टेजेस दिए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि बच्चे को रिटेन कराना है स्कूल में, जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज, करिकुलम को चेंज करना है, बच्चे को हमने रिटेन करना है अगर हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को हासिल करना है। लेकिन यहाँ पे रिटेन ये है कि उसको एक ही क्लास में रिटेन कराया गया है, क्योंकि वो उस क्लास को पास, उस करिकुलम को पास की नहीं कर पाता है, वो पास नहीं हो जाता है एज का जैसे उसके कोलीग्स पास हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में उसको एक ही क्लास में रिटेन कराया जाता है इन ए पर्टिकुलर क्लास फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा उसको एक ही क्लास में रहना पड़ता है। और इस सिलसिले में क्या होता है, तो उसका इसी का नाम स्टैग्नेशन है, एक ही जगह रुकने को। और मैंने पहले ही बताया इससे वेस्टेज की प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इन कंक्लूजन वी कैन से that stagnation is the detention of the child in a lower class for a period of more than 1 year। एक ही इसको डिटेन कराना है। जैसे आजकल इस डिटेन की पॉलिसी अब नहीं रही है, क्योंकि इस पे अब बैन लगी है कि अब डिटेन नहीं कर पाएंगे बच्चों को। इससे क्यों? क्योंकि इससे जो वेस्टेज का मसला आता था, वो यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो लक्ष्य था वो हासिल नहीं कर पाते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाई है कि आप डिटेन नहीं कर पाएंगे बच्चों को। होप यू मे हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।